नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर अभी मेरी जॉब तो लगी है बट लेकिन मुझे ना पढ़ाई करके एमबीए करना है और मैं एमबीए विदेश में करूं या यहाँ करूं, क्योंकि अगर मैं विदेश में करता हूं तो 50-60 लाख रुपया मेरा लगेगा। मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूं कि क्या ये करना सही रहेगा। और मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मैं अपना जो फादर का बिजनेस है वो ना कर कर जॉब करूं और उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी और आगे लाइफ में मैं आगे बढ़ूंगा। और शेयर मार्केट में मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बन रहा है। क्या मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्ट को बनाए रखूं, क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो सही रहेगा नहीं रहेगा, आगे की ज़िंदगी में क्या लिखा है और मेरी लाइफ में क्या सक्सेस अभी है या नहीं है, नौकरी मुझे करनी चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करे हैं। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता देता हूं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। किस चीज का? एमबीए एक डिग्री लेने का। अगर आपको है कि शादी में ससुराल वालों से कहें कि एमबीए कर रखा है विदेश में, तो अगर पैसे खराब करना चाहते हो कर लीजिए। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करके एमबीए करना चाहते हो, मैं सलाह दूंगा कर लो। विदेश की रेखाएं बनी हैं, नो डाउट विदेश जा सकते हो, लेकिन आपको नौकरी में सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। नौकरी में सेटिस्फेक्शन मिलनी नहीं है, वो बहुत आगे तक का टाइम पीरियड है। और आप उस वक्त क्या करोगे? यानी आपने इतने 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद फिर आपको वही चीजें करनी पड़े तो फिर कहोगे क्या फायदा मेरा, और आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। वो दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वाली रेखा जो है ना, ये वाली रेखा, ये जो आई है, ये आपके फैमिली में बिजनेस की है। ठीक है, ये फैमिली में बिजनेस की। ये कहां से ये डार्क होनी शुरू हुई, इसे पकड़ लो। यहां पर आकर ज्यादा इंपैक्ट होगा। उन्हें कह देना कि 26-27 साल जो है ये अच्छे नहीं जाएंगे आपके बिजनेस में, तो आप अभी से ही उस साल पर सचेत रहिएगा। ये तो रहा आपके फैमिली बिजनेस के बारे में। ठीक है, अब आपके बारे में हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जैसे हमें ये तो पता है ना कि ये वाली रेखा 21 साल की रेखा है। ये देखो, ऐसे देखते हैं, ये 20 साल की रेखा है, ये 21 साल की रेखा, ये यहां पर आ रही है। ठीक है, ये राहु के प्रभाव पर है, चमक रही है रेखा, डार्क है, पहली बात। और अब यहां पर क्या करा, एक छोटा सा ट्रेंगल बना दिया। ठीक है, और यहां पर एक डॉट दे दिया। ये कंफ्यूजन होता है, ये राहु का प्रभाव हो गया। अब जब मैं इसकी कैलकुलेशन ऐसे करूंगा तो यहां पर ये एक ट्रेंगल बन जाएगा। ये देखो ट्रेंगल बना हुआ है। ये क्या है? 22वां साल। ये क्यों बना, ये क्यों बना? यहां पर पहली बात तो ये सोचो, 21 साल पर ये क्यों बना? ये कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहा है कि नौकरी लगने के बाद भी यार नौकरी करूंगा तो सही यार, पर लेकिन नौकरी यार क्या करूंगा, अपना जो है पढ़ाई करता हूँ यार, पढ़ाई करके ना विदेश चला जाता हूँ, वहां पर जाकर मेरी लाइफ सुधरेगी और मैं ये करूंगा। तो ये यहां पर ही कंफ्यूजन पैदा करना शुरू कर दिया। यानी ये रेखा कंफ्यूज पैदा कर रही है एक ट्रायंगल बनाकर। ये ट्रायंगल आपको क्या कर रहा है, आप जीएमटी का एग्जाम दोगे, 600 नंबर तो चाहिए उसमें, मानता हूं आ गए। इस ट्रायंगल ने आपको लेके आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो, ये लेके। मुद्दा वो नहीं है कि अभी आप जा रहे हो, आगे जाकर जो है विदेश पहुंच गए, विदेश जाकर जो है आपने फीस दे दी, सारी चीजें ले ली, लेकिन ये क्यों? प्रोग्रेस लाइन पर राहु का प्रभाव क्यों? ये ट्रायंगल पे राहु का प्रभाव क्यों? ओहो, यानी 23 में सेमेस्टर में भी दिक्कत आएगी, 24 में भी आपको दिक्कत आएगी। मैंने कहा है ये रेखा यहां तक, आइदर 24 या 25 तक ये कंप्लीट कर लोगे। ये राहु के प्रभाव है या नहीं है? आप वापस भी आ जाओगे। ये एक ट्रायंगल जो है आपकी शादी शादी यहां से डेवलप होनी शुरू हो गई। यानी आप ये देखो, ये राहु का प्रभाव, ये रेखा देखो, लॉजिक समझो। टेढ़ी रेखा हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये टेढ़ी रेखा है, प्रेरित कर रही है। इस पर राहु, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ना चाहते हुए भी आपने ना करा, वहां पर भी दिक्कत आएगी।
पढ़ाई में 23वें साल पर भी, 24 में ट्रायंगल बना हुआ है, कोशिश कर रहे हो कि यार कंप्लीट हो जाए यार 24 साल तक, नहीं तो यार नाक कट जाएगी यार, सारी चीज़ें करते करते यहाँ पर 24 या 25 के बीच में आप कंप्लीट करोगे, नौकरी ढूंढना चाहोगे, ये रेखा नौकरी देने नहीं देगी, यहाँ ट्रायंगल लगा हुआ है, 26वें साल पर आपकी घर वाले कहेंगे शादी करना शुरू कर देंगे, यहाँ नौकरी मिलेगी एक 26 साल पर, और आप वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ना तो 25 वाली जॉब में ना 26 वाली जॉब में। 26 में आप स्किप कर सकते हो, जॉब को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जॉब करी, लेकिन इसके बाद यहां पर आकर फिर दिमाग खराब हो रहा है जॉब का। मैंने कहा 27 में जॉब मत छोड़ना, 28 में छोड़ देना। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, 27 में जॉब मत छोड़ना, यहां पर करते रहना, 28 में जॉब छोड़ सकते हो। अब मुद्दा यह है कि हमने तो अब जॉब कर रहे हैं, मैंने कहा अब से लेकर 25 साल तक तो जॉब छोड़नी ही नहीं है, वरना चीजें सही नहीं। बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस से आप कर लीजिएगा। ये विदेश की रेखा है, मैं मानता हूं विदेश की रेखा है, लेकिन ये कट का निशान लगाया हुआ है, कोई फायदा ही नहीं है, इसने वैसे ही इंडिकेशन दे दिया है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, पहुंच गई सूर्य पर्वत पर, कट का निशान है, कोई फायदा नहीं होगा आगे जाकर। लॉजिक समझो, ये ट्रायंगल से आपकी जिंदगी जो है ना, आपकी पढ़ाई जो थी ना, वो कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच रही थी, लेकिन राहु का प्रभाव है। देख लो, कोई भी चीज बिना राहु के प्रभाव पर नहीं चल रही है। 27 पर दूर, जब भी कोई जॉब मिले ना, दूर करो, जहां दूर चीजें मिलती हैं करो। 28 पर जॉब चेंज कर दीजिएगा। 29 पर एक छोटा सा ट्रायंगल है, फिर भी ठीक है आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं जी? समझ आ गई अब मुझे? देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो तो आपको समझ आएगी कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अब देखो, लॉजिक समझना, ये रेखा यहां पर आकर 29 पर रुक रही है, 29 पर रुक रही है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक रेखा ऊपर से गई, यानी 30वां साल ठीक है, समझते रहना, 30वां साल ठीक जाएगा। लेकिन 31 साल पर यहां पर आकर, ये एक भाग्य रेखा थी, समझते रहो, ये 30 और ये एक टेढ़ी रेखा 31 पर, 31 के बाद 31 साल 1 महीने से लेकर 33 साल के बीच में, ये देखो कितनी डिस्टरबेंस है या नहीं है? कोई भी काम नहीं करना है, कोई नौकरी नहीं छोड़नी 31 से 33 के बीच में, याद रख लीजिएगा। अब देखो, फिर यहां पर आपको देखो नुकसान की रेखा आया हुआ है, ये देखो, ये आपकी क्या है, भाग्य रेखा, इस पे कट का निशान लगा है 34 साल पर, लगा तो वैसे 35 पे भी था, बहुत मामूली सा, लेकिन फिर भी मैंने कहा है, ये 33 जो 31 से जॉब करोगे वो 33 में छोड़ना, 33 के बाद 34 में मत छोड़ना, 35 पर मत छोड़ना। अब देखो, ध्यान से समझो, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं, वैसे ये रेखा ऐसे है, देखो यहां ट्रायंगल बना हुआ था, इसलिए बचाव हो रहा था, ये ट्रायंगल बना हुआ था बचाव, ये और ये में डिस्टरबेंस है, 36 से 37 में डिस्टरबेंस है या नहीं है? 37 पर छोड़नी है, यहां पर छोड़नी है 37 पर। अब देखो, आगे जाकर आपका मन ना जॉब से उखड़ना शुरू हो जाएगा, ये देखो, हो तो वैसे यहीं पर गया है 37 पर, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड है, 38 पर एक ट्रायंगल बना है, कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, नहीं करोगे काम भी, आपने पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है तो आपने सलाह देनी है, आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। रेशो जो होगा वो 55-45 का होगा, 55% आपका, 45 किसी और का, 49% किसी और का, 51 आपका, बस रेशो बता दिया मैंने आपको, तभी आपका बिजनेस चलने वाला है पार्टनरशिप में। अब यहां पर आपने बिजनेस करना चाहा, देखो अब ध्यान से समझना, ये जो रेखाएं बनी हुई हैं ये क्या कहना चाह रही है। देखो, ये 37 के बाद एक ट्रायंगल बना है 38 पे, 39 पर, ये सब के सब जो हैं डिस्टरबेंस की रेखाएं चल रही हैं। मैं बचाना चाह रहा हूं कि 38-39 पर आपने किसी पर विश्वास ही नहीं करना, ठीक है। यहां कोई बिजनेस नहीं करना, करो तो नौकरी करो, करो तो विदेश में करो, विदेश में जितना आप टिक सकते हो टिकने की कोशिश करो, अकेले रहने की कोशिश करो, जितना दूर रहते हो। शादी के बाद भी सोचो कि अगर मैं वहां टिक गया हूं तो ही अपनी वाइफ को बुलाऊंगा,
एक कंट्री नहीं रहना आपने। अगर आप सोचते हो यूएस कनाडा में ही रहूंगा, गलत है, आगे भी जाओगे। अब यहां पर आकर एक चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में, आप चेंज करोगे। देखो इस समय पर आपने चेंज करना है, यहां पर 40 से 41 में चेंज करोगे आप, ठीक है। और ये रेखा 42 साल तक, इसके बाद मैंने कहा कि बिजनेस करना हो कर सकते हो। तो आपने 60 लाख रुपया जो अपने घर वालों का जो बचाना है, पहली बात पापा से कहो, घर वालों से कहो, पापा मेरी उम्र में मैंने तो बिजनेस 42 के बाद ही करूंगा, अभी मेरी उम्र 21 साल की है, अगर ये बैंक में रख देता हूं, आप मेरी एफडी करवा दो, ठीक है। आजकल 15 से 16 साल के अंदर, या 17 साल, मुझे इतना नहीं पता, पर लेकिन 15-16 साल है, मान के चलो 16 साल के अंदर ये पैसा जो है ये 1,20,00,000 रुपया हो जाएगा, हो गया। तो ये जो है आपके बिजनेस के लिए उस वक्त बहुत बढ़िया होगा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया बन जाएगा आपका। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि इन पैसों को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि फ्यूचर तो यहां पर अभी नहीं दिख रहा ना, इतना स्ट्रांग फ्यूचर, लेकिन जिंदगी चल रही है। बाहर जाकर आप कमाओगे, जितना दूर रहोगे, यानी अपने नेटिव विलेज से जितना दूर रहोगे उतना ही आप सक्सेस आप लेवल पे कमाओगे। चाहे विदेश में रहो, चाहे इंडिया में चेन्नई रहो, चाहे मैं कह रहा हूं कहीं मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, कहीं पे भी रहो, लेकिन दूर रहोगे तभी आप सक्सेस लेवल पर पाओगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब 42 के बाद भी थोड़ा बहुत जो है चीजें तो चल रही हैं, जिसमें थोड़ा सा नुकसान की रेखाएं भी चल रही हैं, वहां और बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एक क्रॉस मार दिया, ये रेखा ने इस रेखा पर क्रॉस मार दिया राहु के प्रभाव पे। एक तो यहां पर ध्यान देना है, ये है 43.5वां साल, ये अच्छा नहीं जाएगा, पैसों पर बिजनेस पर ध्यान दे दीजिएगा। इज इट राइट? राइट। अब एक समय ये वाला जो समय है इन पर ध्यान दे दीजिएगा। वैसे ट्रायंगल बना हुआ है इस पर, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है, बट फिर भी मैं कह रहा हूं ये समय थोड़ा सा, क्योंकि इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा तो थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है। तो मैंने यहां पर भी कहूंगा कि 44-45 पर यहां ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बॉक्स बना हुआ इन्वेस्टमेंट है, तो लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आपको कॉन्शियस तब भी रहना पड़ेगा। ये है 47 साल, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट और बीमारी की रेखाएं घर के से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ से और यहाँ पर इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही हैं। 47.5 साल तक कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा घर पर, लेकिन ये कंपैटिबिलिटी आपको कमाने दे रही, इसलिए मैंने आपको 42 साल से ही कहना शुरू कर दिया कि कमाने का सिलसिला शुरू कर दो, लेकिन 43.5 साल पर आपने ध्यान देना है, और 45 और 46 पर किसी पर विश्वास नहीं करना, अपने बिजनेस पे ज्यादा जो है टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कोई बीमार पड़ रहा है, वो एक अलग बात है। अब जब ये ऑफशूट खत्म होता है तो दिक्कत देता है। अब ये ऑफशूट जो खत्म हो रहा है ये 52 साल पर हो रहा है, तो पैसों की दिक्कत इस समय तो आएगी। अब ये रेखा यहां से जो है मेहनत करवाती है, ये मेहनत करोगे। यहां मैं कोई नुकसान की रेखा नहीं कह रहा, पर लेकिन मेहनत जरूर करोगे, स्लो डाउन जरूर आएगा, खर्चे जरूर होंगे, एक्सपेंडिचर जरूर होंगे, यानी 52 से 57 साल पर है, चीजें हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई जी? समझ आ गई। अब देखो इस साल से ही आपकी लाइफ में, देखो ये जो साल है, यहां से लेकर एक रेखा, ये यहां तक चली है 67 तक, 50 से लेकर 67 तक का जो समय है, जो है ना, वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड यहां चीजें बनेंगी, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हार्डवर्क भी कर लिया आपने, सारी चीजें भी हो गई, ये देखो हो रही हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन रेखाओं पर, यहां से लेकर यहां, और एक ये पॉइंट पर, दो पॉइंट हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। एक 60 साल पर देना है, ठीक है, और एक देना है आपने 62वें साल पर।
एक्चुअल में क्या है कि 60 के बाद इस रेखा ने इस रेखा को काटा है ना, मुझे इस पर भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है। पिक्चर की क्लैरिटी अच्छी नहीं है, पर लेकिन मुझे 62वें साल पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है। लेकिन 63 पे मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है। ओवरऑल आपका हाथ जो कहता है वो ये कहता है कि आपने कमाना है, विदेश में रहना है, एक कंट्री में नहीं रहना। लेकिन आपने शुरुआती टाइम पीरियड पर बहुत नुकसान करने थे, जिसके कारण आप ना कर्जों में आ जाते और फिर आपकी लाइफ जो थी स्पॉइल हो जाती। तो वो बचा रहा हूं। और हाँ, रही बात शादी की, देखो शादी में भी थोड़ा सा ना आपको बैकफुट पे रहकर थोड़े साल रहना पड़ेगा, थोड़े साल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको सलाह दूं तो 33 साल तक आपको अपनी शादी में थोड़ा सा बचाव करना है। 33 साल तक। इज इट राइट? तो ये आपके हाथ में पूरी की पूरी चीजें बनी हुई थी। किसी पर विश्वास मत करो, किसी के हिसाब से बिजनेस मत करो। बाहर जाकर आप कोई भी एक टैग लेना है, उस पर पैसे खर्च करने हैं, एमबीए करना है, लोगों को दिखाना है, कोई फायदा नहीं है। नौकरी जो आप कर रहे हो वो करते रहो, वहां छोड़ोगे नहीं, साथ साथ पढ़ाई करते रहिएगा, ऑनलाइन कर लो। मैं तो यही सलाह दूंगा, और यही आपकी लाइफ का एक निचोड़ है। और पापा से कह देना कि इन साल पर थोड़ा सा ध्यान रखें, इन साल पर ध्यान रखें, इन साल पर ध्यान रखें। और एक ये है, आइदर ये जो समय है ना, ससुराल पक्ष के और आपके ठीक है ही नहीं, डेफिनेटली ठीक नहीं है। एक ये 42वें साल के पास से भी कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष या समथिंग पर कोई डिस्टर्बेंस या कुछ ना कुछ है, तो यहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीजें 47 साल, 47.5 साल यहां पर भी देना पड़ेगा, आइदर आपके घर वाले या ससुराल पक्ष, यहां पर भी है। ठीक है, तो ये आपके हाथ का पूरा विश्लेषण था। और रही बात कौन सी बीमारियां, देखो इस पर भी आपका डॉट आया हुआ है, समझ रहे हो, यहां पर भी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें दूसरे हाथ में भी हैं, मैंने देखा है। तो आपको शुक्र का उपाय पहली बार करना पड़ेगा, पहला शुक्र। दूसरा राहु का उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, राहु का उपाय, और राहु कह रहा हूं, सूर्य का उपाय करना पड़ेगा, राहु का करना पड़ेगा। 3 उपाय तो दूंगा दूंगा, डेफिनेटली दूंगा मैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई रेखा काट देती है तो क्या होता है कि हमारे नेचर जो है ना, हमारा नेचर हमारे पिता से थोड़ा सा हटने लगता है। और अगर हम हटने लगते हैं ना, हमारा सूर्य कमजोर हो जाता है। अब अगर सूर्य कमजोर होता है तो पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, पिता का काम भी नीचे आता जाएगा, ये एक निश्चित है। तो पिता को स्ट्रांग करो, सूर्य को स्ट्रांग करो, और दूसरा सूर्य का उपाय तो करना ही करना है, डेफिनेटली करना है। और वाइफ कमाने वाली जरूर होनी चाहिए, और वो भी कमाएगी। अगर विदेश में रहोगे तो वो भी विदेश में रहकर कमाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये है आपके हाथ में। आपके पास प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेटली होगी, ऐसा नहीं होगा प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बट लेकिन जो आपने गवा दिया था ना, उसे बचाने की कोशिश है। और अगर उसे बचा लिया, इस एनालिसिस को समझ लिया, तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी, याद रख लीजिएगा, सुधर जाएगी। देखो, आड़ी रेखा को ना शनि पर अलाउड नहीं होता, शनि पर अलाउड नहीं होता आड़ी रेखाओं को। तो वो या तो शुक्र वाले का पार्ट बने, या तो शुक्र वाले का पार्ट बने, या फिर वो कोई ट्रेंगल बना रही हो या कोई स्क्वायर बना रही हो, तो बचाव कर लेगी। लेकिन बनी हुई है तो दिक्कत है ना। देखो आपके हाथ में भी वही चीज चल रही। ये रेखाएं जो हैं, ये क्या करवा रही हैं, ये लगातार लगातार किस रेखा को काटने की कोशिश कर रही हैं। ये स्थाई रेखा होती है। देखो शनि की स्थाई रेखा कौन सी होती है, ये शनि है, शनि की स्थाई रेखा, हृदय रेखा पर एक रेखा जिंदगी भर आपको ना, आपकी लाइफ में ना सहायता देने के लिए। जो भी कोई भी रेखा हृदय रेखा के साथ टच, सूर्य रेखा हृदय स्थाई रेखा, बुध रेखा स्थाई रेखा, तो ये अगर रेखाओं को भी कट लगा दोगे, या तो फिर उस पर स्क्वायर बनाओ या कोई ट्रेंगल बने, अगर या फिर वो आगे जा रही हो, तो आपकी लाइफ में क्या हो रही है, ये देखो कनेक्टिविटी देखो कैसे कैसे चल जा रही है। ये क्या कर रही है, जाना चाह रही है कहां से, गुरु से निकलकर बुध तक जाने की कोशिश कर रही है, कि ताकि मेरा बिजनेस, ताकि मेरी तरक्की, ताकि मेरी हर चीज हो जाए। कोई भी एक रेखा याद रखना, कोई भी एक रेखा यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाती है,
तो बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसका संबंध, बुध का संबंध गुरु के साथ बन जाता है। लेकिन वो टुकड़ों में चलेगी तो नुकसान देती है। आड़ी रेखा नुकसान देती है। इसने देखो सूर्य को भी डिस्टर्ब करा। अच्छा, ये जो रेखा बनती है ना, ये वाली जो रेखा बनती है, ये देखो, ये जो रेखा बनती है, ये अच्छी होती है। ये रेखाएं ये क्या करती हैं, एक ग्रह की एनर्जी को दूसरे ग्रह पर ये जो है ट्रांसफर करती हैं। ऐसे लोग इंटेलिजेंट अंदर से बहुत होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ये रेखा, ये जो अगर कनेक्टिविटी बनती है, ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बट लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी लाइफ में सूर्य का उपाय तो लेना ही पड़ेगा आपको, बस यही बताना चाह रहा था। और दोनों हाथों में देखो कट के निशान, ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा है। देख रहे हो आप, ये देखो कहां कहां पर, ये देखो कट, ये कट, ये कट, और ये सब जाना कहां चाह रही है। ये क्या है, आपकी सोच क्यों इतनी चेंज हो रही है। एक बार यहाँ रहना है, फिर इंडिया से बाहर रहना है, फिर वहीं कहीं जाना है, यहाँ काम नहीं चला वहाँ चलते हैं, वहाँ नहीं तो इधर आते हैं। ये पैसा खराब हो रहा है आपका, ठीक है। इनको ध्यान दो। और जो बीमारियां मैंने बताई सारी लगी हुई हैं आपको, सब 1 to all लगी हुई हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 21 साल में मैंने बोला था, और आपको है। ठीक है, इनका ध्यान रखो और आगे बढ़ो। देखो, माँ बाप सहायता करेंगे, वो साइन बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा कहां से निकल रही है, लेकिन ये क्यों बेंड होकर चल रही है। जो भी कोई रेखा बेंड होकर चलती है ना, याद रख लेना, नुकसान देती है। आपके पापा अगर कोई चीज दे भी रहे हैं, आपको पढ़ाने चाह भी रहे हैं, वो बेंड होकर क्यों कर रही है। बेंड होकर नहीं करना चाहिए। कोई चीज बेचनी तक पड़ जाती है, पता है, बेंड में चीजें बिक जाती हैं। कोई मकान बेचकर जो है आपको आगे बढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे। इसलिए ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में पिता से संबंधित, अपने घर वालों से संबंधित चीजें जो हैं, वो अगर वाइजली प्ले करो तो आपको आगे जाकर उसका लाभ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये रेखाएं आपको आगे जाकर सफलता प्राप्त करवाएंगी, लेकिन वाइजली प्ले करना पड़ेगा, वरना ये डिस्ट्रैक्शन की रेखाएं झूठ तक बुलवा देती हैं। सेक्स के प्रति जो है वो भावनाएं जो है ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत वेस्टेज की रेखा होती है। एक्सपेंडिचर गलत गलत करता है, जो मन में आता है परचेस करता है। इसलिए थोड़ा सा बच के चलो, यही कहना चाह रहा था, यही चीज समझाना चाह रहा था। लेकिन जब ये रेखाएं यहां पर टच हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, और मोर देन 2 प्रॉपर्टीज जरूर होंगी, चाहे उसमें पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी डाल दो या कुछ भी डाल दो, होनी जरूर है, डेफिनेटली होनी है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। मैं पूरा समझा चुका हूं कि कब कब क्या क्या करना है। एक बार दोबारा फीडबैक दे देता हूं, समझ लीजिएगा। अभी आपकी उम्र 21 साल की है, ठीक है। कोई एमबीए नहीं करना, जो है बाहर जाकर कॉरेस्पॉन्डेंस कर लीजिएगा, ठीक। नौकरी नहीं छोड़ोगे, साथ साथ काम करते रहोगे, ठीक है। और ये नौकरी को अवॉइड कीजिएगा, बीच बीच में छोड़ने का, अच्छी नहीं मिलेंगी जॉब, नहीं मिलेंगी। 26 में आप चेंज कर सकते हो। यहां से शादी की रेखाएं बन रही हैं, लेकिन यव के निशान भी बने हुए थे, 28 में चेंज कर लीजिएगा। और वैसे मैं फिर बता देता हूं, जॉब में 23 और 24 में दिक्कत आएगी। 24 में मन करेगा चेंज करने को, करना चाहो कर सकते हो, मैंने ये कह दिया, इतना मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूं। 25 में मत कीजिएगा, 26 में कर लीजिएगा, 28 में कर लीजिएगा, 29 में मत कीजिएगा, 29 ठीक जाएगा, 30 में कर लीजिएगा, 31 से लेकर 33 के बीच में मत कीजिएगा, 34 में नहीं कीजिएगा, नुकसान की रेखा है। 35 में भी थोड़ा सा घाटा जरूर होगा कहीं ना कहीं से। 36-37 साल यहां पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस ऑफिस में, यह सब कुछ जरूर मिलेगा। 35 का फायदा उठाना, 35 साल ठीक जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन ठीक जाएगा, ट्रायंगल बना हुआ है। 38वां साल कोई काम शुरू करना चाहोगे, ठीक है, नहीं करना, यहां जॉब चेंज कर लेना। 39वें साल पर दिक्कत आएगी। 40-41 साल पर चेंज है, और यहीं पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड है। यहां 42, फिर 43.5 साल पर, फिर जो है 45-46 पर टेक केयर, और 47-47.5 पर हेल्थ इश्यूज जरूर रहेंगी फैमिली में।
52 साल पर पैसों की दिक्कत रहेगी और 54 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 52 से 57 साल एक्सपेंडिचर की रेखाएं हैं, ठीक है, खर्चे ज़्यादा होंगे। और जो 50 साल पे से काम करोगे वो 67 तक काम करोगे। 60 साल पर थोड़ा सा बच के चलना, 62 पे बच के चलना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी लाइफ स्मूथ रहेगी। और विदेश 2-3 कंट्री जरूर जाओगे, जिसमें यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री जरूर होंगी, ठीक है, और दुबई वगैरह भी होगा। धन्यवाद। और उपायों में बता चुका हूँ कौन कौन से उपाय आपको लेने हैं। धन्यवाद।